अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। तो आज हमने ये जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट की हुआ है, ये एप्पल सीन वाला, इसका आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे। आज हमने क्या करना है, इसमें लाइटिंग वगैरह करनी है और कैमरा एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, बाकी चीज़ें हमने कर ली थी। तो सबसे पहले ये वाले ऑप्शन, ये मैंने बताया था कि ये वाले दोनों ये तीनों आपको मैंने बता दिए थे, ये तीसरे के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो ये जो होता है व्यू पोर्ट, ये चौथे वाला, ठीक है। तो अभी ये देखें, अगर इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर मुझे कलर वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि मेरा मॉडल किस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ए सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने ऑल सेलेक्ट किया। जी प्रेस करके जी एक्सेस पे लॉक करके इसको थोड़ा ऊपर ले आया, यहाँ पे ठीक हो गया। तो अभी इस व्यू पोर्ट पे क्या हो रहा था कि मुझे इस इन सब के जो है ना कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रियल टाइम के लिए नहीं होता, मीन्स कि आपको रियलिस्टिक किस्म की यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला चौथे वाला ऑप्शन, ये होता है रियल टाइम के लिए कि आपको रियलिस्टिक किस तरह, रियलिस्टिक आपको रेंडर करना हो तो वो किस तरह होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। क्यों ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ऐड नहीं किए, लाइट्स वगैरह नहीं ऐड की, ठीक है। तो लाइट्स वगैरह ऐड करनी होती हैं, जिस तरह रियल टाइम में लाइट्स वगैरह का यूज़ होता है, सूरज का हो गया, लाइट्स का हो गया, तो उसी तरह यहाँ पे जो है ना ऐड करने होते हैं हमने अपने लिहाज से, जिस तरह का हम सीन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर आप यहाँ पे आएँ रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो रेंडर प्रॉपर्टीज़ में अगर ये रेंडर इंजन देखें तो यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है वर्क बेंच, अगर इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जस्ट इस तरह का सॉलिड नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ईवी करें तो ये इस तरह का नज़र आएगा, कलरफुल। और अगर आप यहाँ पे करें साइकिल पे तो ये इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो साइकिल रेंडर होता है ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू के लिए होता है, ईवी जो होता है वो नॉर्मल के लिए होता है, ठीक है। तो अभी आज हम इसमें ईवी में रेंडर करेंगे, आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइकिल के लिए क्या होता है, आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन थोड़ी हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रियल टाइम रेंडर होता है, रियलिस्टिक टाइप रेंडर होता है, तो इसके लिए आपकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। रेंडर करने के लिए आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप अगर आपका नॉर्मल ग्राफिक कार्ड वगैरह है तो फिर आप ईवी में रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे ये वाले ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से क्या मुराद है, ये लाइटिंग आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, अभी पहले ये समझा लूँ, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग में क्या होता है, ये होता है कि जब भी आप साइकिल में या ईवी में कोई इमेज रेंडर करेंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ी नॉइज़ वगैरह आएगी, मींस के इमेज क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वो किस वजह से होगा, इन सैंपल्स की वजह से, ठीक है। अगर ये रेंडर या व्यू पोर्ट का तो कोई मसला नहीं होता इतना, लेकिन अगर आप रेंडर में देखें तो अगर ये रेंडर की ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर सैम्पलिंग में रेंडर वाली ये वैल्यू, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगी तो आपका इमेज जो है ना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू कम होगी तो उसमें नॉइज़ वगैरह होगी, ज़्यादा नॉइज़ होगी, ठीक है। तो मीन्स कि पिक्चर जो होगी वो सही क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन ये ज़्यादा ये कम करने से क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो जो पिक्चर होगी वो तो साफ़ होगी, पिक्चर्स या वीडियो जो भी होगी वो साफ़ तो होगी, क्लियर होगी, लेकिन वो रेंडरिंग पे जो है ना टाइम ज़्यादा लेगी। जितने ज़्यादा सैंपल होंगे इतने ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सैंपल की वैल्यू होगी इतनी ज़्यादा वो टाइम ज़्यादा लेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो वो पिक्चर क्लियर इतनी नहीं होगी, लेकिन वो रेंडर ज़्यादा होगी, ठीक है। जल्दी होगी, रेंडर जो है ना जल्दी होगी। इनमें ये फ़र्क होता है, ये आप इनकी वैल्यू के साथ आप जो है ना ज़्यादा ये कम करके आप मज़ीद इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ईवीपी कर देता हूँ। ईवीपी करने के बाद यहाँ पे नीचे अगर इस ऑप्शन पे मैं आऊँ तो इस ऑप्शन पे ये कैमरे की होती है, उसकी जो आपने पिक्चर या वीडियो जो रेंडर करनी है उसकी आप रेजोल्यूशन कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। अपने लिहाज से जिस जिस रेजोल्यूशन की आप पिक्चर या चाहते हैं, इमेज चाहते हैं, वो उस लिहाज से आप रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो बाकी ये जो होता है,
ये वाला अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें आप वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की एनिमेशन वगैरह बना रहे हैं या कोई वीडियो क्लिप बना रहे हैं, जिस तरह मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो ये फ्रेम उसलिए होते हैं, इसलिए होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू लिखी हुई है, एंड वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? ये होता है कि आप किस फ्रेम से कोई भी आप वीडियो जब बनाते हैं ना, तो वीडियो में होते हैं फ्रेम होते हैं, जिस तरह ये आपको फ्रेम रेट नज़र आ रहा है, ये फ्रेम्स होते हैं वीडियो में। तो ये वही है कि कौन से फ्रेम, ये आपको मज़ीद अगर आप प्रोडक्ट एनिमेटर वगैरह बनना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, इसमें मींस के वीडियो एनिमेशन सीखनी पड़ेगी, तो उसमें यहाँ पे इनकी बजाय आपको एक खोलनी पड़ेगी टैब, जो एनिमेशन की फ्रेम के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली टाइम लाइन वाली, ठीक है। तो टाइम लाइन में अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इनमें इसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना वो हैं फ्रेम्स हैं, ठीक है, ज़ीरो से लेके जितने आप करना चाहें। ये किस लिए होते हैं? फ़र्ज़ करें मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ, ये वाला जो एप्पल्स और बाउल्स पड़े हैं, ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। तो एनिमेशन अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ से जो है ना चल के आए, ये एप्पल हों या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं कि यहाँ से जो है ना मूव होता हुआ यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे की फ्रेम करने पड़ेंगे। पहले जो फ्रेम होगा की फ्रेम, उसमें ये बाउल वगैरह यहाँ पे पड़े होंगे। अगर और जब ये यहाँ पे आ जाएँ, तो यहाँ पे आप की फ्रेम अपने लिहाज से लगा सकते हैं। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे 200 पे इनका जो है ना लगा दूँगा लोकेशन वगैरह, ठीक है, की फ्रेम। तो क्या होगा कि 0 फ्रेम पे या 1 फ्रेम पे तो बाउल यहाँ होगा, ठीक है, लेकिन 200 फ्रेम पे बाउल यहाँ होगा। और अगर हम मिड में बात करें 200 फ्रेम 100 पे, तो यहाँ पे जो बाउल होगा वो यहाँ पे मिड में होगा, ठीक है। तो ये आपको मज़ीद अगर आपने प्रोडक्ट एनिमेशन वगैरह सीखनी हो, तो ये उसमें आपको डिटेल में पता चल के जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए होते हैं कि आप जो क्लिप बनाना चाह रहे हैं, जिस क्लिप को आप रेंडर करना चाह रहे हैं, वो किस फ्रेम से स्टार्ट हो और किस फ्रेम पे जाके एंड हो जाए, ताकि उसके बाद आगे वाले जो हैं फ्रेम वो वाले रेंडर ना हो। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे की फ्रेम तो 1 से लेके 200 तक लगा लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो जस्ट 0 से लेकर या 1 से लेके 120 फ्रेम तक बने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 सेट करूँगा और एंड वैल्यू यहाँ पे मैं सेट करूँगा 120, ठीक है। तो जो रेंडर वो जस्ट 1 से लेके 120 तक होंगे, उससे आगे जितने भी की फ्रेम होंगे वो रेंडर नहीं होंगे, ठीक है। ये होता है, ये नीचे है फ्रेम रेट होता है कि ये भी प्रोडक्ट एनिमेशन के लिए होता है कि आप जो एक वीडियो बना रहे हैं उसमें कितने ज़्यादा जो है ना फ्रेम्स हों, ठीक है। तो ये फ्रेम्स किस लिए होते हैं? अगर ये फ्रेम्स ज़्यादा होंगे तो आपकी जो होगी वीडियो वो स्मूथ होगी, स्मूथ। अगर ये कम होते हैं तो वो वीडियो जो है वो इतनी स्मूथ नहीं होगी, मीन्स कि वो लैग वगैरह होगी। इस तरह का होता है, फ़र्क इसमें होता है। मज़ीद ये आप प्रोडक्ट एनिमेशन में सीख लेंगे, ठीक है। तो ये अपने लिहाज से सेट कर लें। ये अभी 20 क्या है, 20 FPS मीन्स कि 20 फ्रेम पर सेकेंड। अभी जो 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड में आपकी 24 फ्रेम होंगी, मीन्स कि आपकी एक जो वीडियो होती है, अगर ये 24 की मैं बात करूं, तो एक आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो में जो भी वीडियो होती है ना वो उसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, फ्रेम्स के लिहाज से पिक्चर्स होती हैं। तो 1 सेकंड में 20 पिक्चर्स होंगी। अगर मैं 20 फ्रेम की बात करूं, 24 फ्रेम्स की बात करूं, तो 1 सेकंड में 20 पिक्चर्स जो होंगी वो जो है ना प्ले होंगी, ठीक है। उससे आगे जो होगा दूसरा सेकंड, उसमें फिर आगे वाली 20 पिक्चर्स प्ले होंगी। तो ये इस तरह जो है ना काम करते हैं, ठीक है। अगर नीचे आ जाएं, तो ये आउटपुट आपकी किस जगह पे सेव होनी है, ये अपने लिहाज से आप सेट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोल्डर, ठीक है। नीचे आ जाएँ, ये है फ़ाइल फ़ॉर्मेट। आप कोई चीज़ रेंडर कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में, अगर आप जस्ट एक पिक्चर सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप PNG या JPG जो भी फॉर्मेट आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं, अगर आपने सिर्फ एक पिक्चर रेंडर करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वीडियो क्लिप एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं
AVI रा, ये वाली वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी जो भी रेंडर होगा वो डायरेक्ट वीडियो में रेंडर होगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये भी हम क्या करते हैं, PNG अगर हम वीडियो भी बना रहे हैं तो हम PNG या JPG में सेव करते हैं। किस लिए सेव करते हैं कि अगर ये 1 से स्टार्ट हो 200 तक जाए तो ये इसमें 200 पिक्चर जो है ना सेव हो जाएंगी। हर फ्रेम की अलग-अलग पिक्चर जो है ना सेव हो जाएगी। तो उससे फिर हम क्या करेंगे, उन 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 पिक्चर्स को जो है ना हम जॉइन करके फिर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेम रेट के हिसाब से। और ये पिक्चर्स किस लिए यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आप एक PC पे यूज़ कर रहे हैं, PC पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास लोड शेडिंग वगैरह का मसला है। तो क्या होगा, अगर आप वीडियो रेंडर कर रहे हैं, यहाँ से PNG की बजाय आप वीडियो का कोई फॉर्मेट आप सेलेक्ट किए हुए है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके 120 तक रेंडर हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका फ़र्ज़ करें लाइट चली गई या आपका ये वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या कोई भी मसला हो सकता है। तो वो क्या होगा, ये जो 120 तक आपकी वीडियो होगी, ये जस्ट यहाँ जो है ना यहाँ तक ही रेंडर होगी। अगर आप दोबारा रेंडर करेंगे या तो ये सेव भी नहीं होगी, या अगर सेव होगी तो ये जस्ट 120 तक ही सेव होगी। अगर आपको दोबारा इसको करेंगे, रेंडर करेंगे, जो ये दोबारा शुरू से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जो है ना PNG या JPG में सेव करते हैं अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस लिए कि अगर ये 0 से लेके 80 तक आप हो गए, उसके बाद लाइट चली गई या कोई भी मसला हो गया, तो वो 80 तक जो पिक्चर्स होंगी वो रेंडर हो चुकी होंगी, वो सेव हो चुकी होंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 81 से लेके 20 तक आप रेंडर कर सकेंगे, ठीक है। तो वो आगे वाली पिक्चर जो होंगी वो सेव हो जाएंगी। इस तरह फिर आप उन पिक्चर्स को जो है ना जॉइन करके आप सेव कर लेंगे। ये मज़ीद बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट एनिमेशन सीखनी है तो उस कोर्स में आपको मज़ीद इसकी सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन होगी कि ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये वाली बेसिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये पहले ऑप्शन पे। अब मैं यहाँ पे लाइट्स आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। इनको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे लाइट पे आ जाता हूँ। लाइट पे आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सन नज़र आ रहा है, पॉइंट नज़र आ रहा है, स्पॉट नज़र आ रहा है, एरिया नज़र आ रहा है। मैं अभी सन पे करता हूँ फ़र्ज़ करें, तो ये देखें अभी यहाँ पे देखें लाइट आ गई, ठीक है। इसको मैं 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने लिहाज से आप, ये जो लाइटिंग होती है ये अपने जिस टाइप का आप सीन बना रहे हैं उस टाइप का आप लाइट उस तरीके से आपको एडजस्ट करनी होती हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट लाइट्स इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करूँ तो ये देखें यहाँ पे भी लाइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरह एडिट की जाती है, फ़र्ज़ करें आप कोई सीन बना रहे हैं जिसमें यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पीछे जो है ना उसकी आप लाइटिंग इस तरह करना चाह रहे हैं कि ये जो आदमी खड़ा है इसकी बैक साइड जो है ना किसी सन की तरफ हो, ठीक है। मीन्स कि सूरज की तरफ हो और उसका जो है शैडो इस तरफ नज़र आ रहा हो। तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आदमी आपने लगाना होगा, इस सन को जो है ना सूरज को यहाँ पे लगाना होगा और उसका शैडो जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। या इसी तरह आपने कोई लाइटिंग वगैरह करनी है तो वो अपने हिसाब से जिस टाइप का आप सीन कर रहे हैं तो लाइट को भी उसी तरह से आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सन लिखा है, सन तो आपको पता है कि जिस तरह का सन की रोशनी होती है आपने उस तरह की कोई लगानी है तो ठीक है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, कोई सीन बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई रात का सीन बना रहे हैं तो उसमें आपने कोई लाइटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, स्पॉट की वैल्यू दी हुई है, एरिया की वैल्यू दी है। ये मज़ीद आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो स्टूडियोज़ होते हैं वो इन डिफरेंट लाइट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वो अपने मीन्स कि इनका डिफरेंट यूज़ होता है। जिस तरह कोई फ़िल्म शूट हो रही है तो उसमें ये वाली लाइट्स यूज़ की जाती हैं, तो इनका डिफरेंट जो है ना काम होता है। ये मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल जो है, सिंपल मैं यहाँ पे सन सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़र्ज़ करें। तो इसकी एक तो आप इसकी ये जो कलर है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसका रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें वहाँ से भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने लिहाज से आप जिस टाइप का आप सीन बना रहे हैं उस टाइप का आप रखें। अभी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो
मोस्टली क्या होता है, ये वाली वैल्यू मैं अभी रख रहा हूँ, ये किस लिए रख रहा हूँ, मोस्टली अगर आप देखें तो जब शाम हो रही होती है, सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना आसमान पे सुर्खी छाई होती है, ठीक है, रेड जो है ना आसमान सुर्ख हुआ होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो भी चीज़ें होती हैं वो उनका कलर थोड़ा सुर्ख सुर्ख नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप का कोई सीन बना रहे हैं तो वो आप उस लिहाज से आप इसका कलर चेंज कर लें, ठीक है, उस लिहाज से। तो मैं अभी इसको वाइट रखता हूँ, ठीक है, और नीचे आ जाता हूँ। ये है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ से ही पता चल रहा है कि इसकी रोशनी की जो है ना वैल्यू, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी, कम करेंगे तो कम होगी, ठीक है। अभी इसको अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें इसकी वैल्यू भी, उधर भी रोशनी भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर इसको मैं कम करता जाता हूँ तो उसकी कम होती जाती है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक हो गया। और ये एंगल होता है, ठीक है, ये शेडो होता है, शेडो इस लाइट से इस ऑब्जेक्ट का शेडो बने या ना बने, ठीक हो गया। ये देखें शेडो, तो अगर आपने रियलिस्टिक कोई व्यू बनाना है तो शेडो ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर एरिया पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे भी वही उसी तरह की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से उसी तरह की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे नीचे इसकी वैल्यू मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूँ 5000, 5000 पे की तो ये वाली आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है इसका, ये साइज़ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं साइज़ को चेंज करता हूँ तो इससे क्या होगा, ये देखें इसके नीचे जो है ना शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है, शेडो। तो अगर ये वाला जो है वैल्यू, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, इसका साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये जो नीचे है इसका शेडो, ये शेडो स्मूथ स्मूथ होगा, ठीक है। इसके एंड्स जो होंगे वो स्मूथ होंगे। लेकिन अगर इसको मैं कम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 1 पे कर देता हूँ, या 1 से भी कम। अभी 1 से भी कम किया तो ये देखें इसका साइज़ छोटा हो गया यहाँ से, और यहाँ पे देखें ये शेडो इसका शार्प शार्प हो गया, ठीक हो गया, वाज़िया नज़र आ रहा है कि इसका कहाँ कहाँ पे शेडो है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, ये अपने लिहाज से आपने जिस टाइप का व्यू बनाना है, जिस टाइप का उसका शेडो रखना है, तो ये उस तरह से लगा सकते हैं। जिस तरह अगर लाइट करीब हो तो शेडो किस तरह होता है, दूर हो तो शेडो किस तरह होता है, ये उस तरह ये इस वैल्यू के साथ आप जो है ना प्ले करके इसको चेंज करके आप ये शेडो आप चेंज कर सकते हैं किस टाइप का शेडो हो, ठीक है। तो अभी इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें थी ये बेसिक थी, ठीक है, कि ये लाइटिंग वगैरह किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो मज़ीद आप इसकी डिटेल वगैरह दे सकते हैं नेट पे कि ये एरिया किस लिए यूज़ होता है, स्पॉट किस लिए यूज़ होता है, पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनकी रेफरेंस इमेज भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉइंट यूज़ हुए वहाँ पे किस तरह का इमेज होता है, जहाँ पे स्पॉट यूज़ हुआ है वहाँ पे किस तरह का इमेज होता है, व्यू होता है। तो इस तरह मज़ीद आप यहाँ पे भी इनको जो है ना यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ चेंज वगैरह करके आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे एक ऐड की है, मैं इसको क्या करता हूँ 1 प्रेस करता हूँ, 1 प्रेस करके इसको सेलेक्ट किए हुए जी प्रेस करके यहाँ पे लाता हूँ, और प्रेस करके इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन शो हो रही है ये शो कर रही है कि इसकी जो है लाइट वो किस तरफ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ रोटेट करके, यहाँ पे कर देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, यहाँ पे प्रेस करके इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, और प्रेस करके रोटेट करता हूँ, नहीं एक ही सिलेक्ट हुआ है, इसको सेलेक्ट किया है, इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस किया है, आर प्रेस करके जी प्रेस करता हूँ, लॉक करता हूँ जी एक्सेस पे, यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, फिर 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखें साइड पे हो गया, जी प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी
ये देखें साइड पे है, यहाँ पे 1 प्रेस किया, G प्रेस किया, एक्स एक्सिस पे ले आया, लेकिन पहले वाली डुप्लीकेट नहीं हुई थी। 7 प्रेस करता हूँ टॉप साइड से, इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरफ। फिर इसी को शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे इसी को रोटेट कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। ये अभी क्या है, ये आपको मैं सिंपल जो है ना, सिंपल लाइटिंग करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली इसकी वैल्यू थोड़ी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइटिंग मैंने सेव कर ली, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल बताई है लाइटिंग वगैरह, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का आप व्यू बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी। ये जो एप्पल है इसका यहाँ से रफनेस थोड़ी हाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमने हमने ऐड करना है यहाँ पे कैमरा, ठीक है। तो शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे कैमरे पे आता हूँ, कैमरा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी कैमरे का हमें कैसे पता चलेगा कैमरा किस तरफ है, अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये ऊपर वाली बार जो है यहाँ पे 0 प्रेस कर दें, या अगर आपके पास है कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे जो नम पैड वाली साइड पे 0 होता है वहाँ पे आप 0 पे प्रेस करें। तो ये देखें अभी कैमरे का व्यू इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ नज़र आ रही नहीं, इसको हमने सेट करना है। तो सेट 0 प्रेस करता हूँ, दोबारा वापस आ जाता हूँ। अगर आप इसको यहाँ से अगर आप मूव करते हैं, यहाँ पे G प्रेस करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इस तरह, तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह रोटेट करके ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक करके आपने पहले व्यू देखना है जहाँ पे आप जिस तरफ से आप कैमरा रखना चाहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे यहाँ पे रखना चाहता हूँ व्यू इसका, ठीक है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो है ना पिक्चर रेंडर में नज़र आए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये देखें अभी कैमरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप इसको दोबारा अगर आप 0 प्रेस करें तो ये कैमरे का व्यू आ गया कि कैमरा अभी कैमरे में क्या क्या चीज़ आ रही है। इसको मज़ीद आप कैमरे को सेलेक्ट करके यहाँ से देखें मैंने कैमरे को सेलेक्ट किए हुए है, ठीक है। और इसको G प्रेस करके आप यहाँ से थोड़ा मूव करवा सकते हैं। 1 मिनट, ये देखें इसको आप कैमरे को मूव करवा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं दोबारा इसको यहाँ पे ले आता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके रोटेट करता हूँ थोड़ा इस तरफ, G प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कैमरे की वैल्यू जो है ना एडजस्ट कर ली, ठीक है। अब क्या करता हूँ, कैमरे को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये नीचे जहाँ पे पहले लाइट का ऑप्शन आ रहा था ना, अगर लाइट को सिलेक्ट किया हुआ तो लाइट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन आप कैमरे को सेलेक्ट किए हुए तो कैमरा आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी आप ये जो फोकल लेंथ होती है इसको भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये फोकल लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह ज़्यादा करीब से या ज़्यादा दूर से ये इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, हम इस तरह कैमरा एडजस्ट करते हैं लेकिन कैमरा जो है ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, उसका व्यू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, तो हमें समझ नहीं आती कि हम उसको कैसे चेंज करें। तो ये जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को आप अगर आप चेंज करेंगे तो वो
सही हो जाएगा, जिस तरह का आपको व्यू चाहिए उस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो एक्चुअल इसकी इमेज है रेंडर वाली वो मैंने करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर आएँ, एडिट के साथ लिखा हुआ है रेंडर। ठीक हो गया, रेंडर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है रेंडर इमेज, दूसरा आ रहा है रेंडर एनिमेशन, तीसरा है रेंडर ऑडियो। ठीक है, ये तो आपको जब एनिमेशन वगैरह बना रहे होते हैं तो उस वक्त ये जो होता है रेंडर एनिमेशन। अगर आप कोई बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट एनिमेशन वगैरह बना रहे हैं, या कोई भी वीडियो क्लिप आप बना रहे हैं, तो आप करें रेंडर एनिमेशन पे। चाहे आपने फॉर्मेट पीएनजी सेलेक्ट किए हुए है, चाहे आपने कोई वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट किए हुए है। ठीक है, आप रेंडर एनिमेशन पे करें तो उससे क्या होगा, जो आपने फ्रेम सेलेक्ट किए होंगे, फ़र्ज़ करें आपने 1 से लेके 200 तक आपने फ्रेम जो है ना वहाँ पे आपने सेट कर दिए हैं, जो मैंने आपको बताए थे। तो ये रेंडर एनिमेशन में क्या होगा, फ्रेम 1 से ये रेंडर स्टार्ट होगा, फिर रेंडर होता 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 200 फ्रेम तक जो है ना ये रेंडर होगा, डिफरेंट आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया होगा उस फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन आप रेंडर इमेज पे करते हैं तो रेंडर इमेज पे जो अभी आपके सामने जो व्यू आ रहा है, कैमरे में जो व्यू आ रहा है, ये जस्ट वही वाला जो है ना वही वाला फ्रेम रेंडर करेगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह होता है। अगर मैं इसको रेंडर इमेज पे करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से ये वाला टाइम होता है, पहले आपके इस तरह आएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन कम है, ठीक है, तो ये रेंडर पे ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है तो ये जल्दी रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ईवी में क्या होता है, ईवी में यहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है, और अगर आप साइकिल में कर रहे हैं, साइकिल इंजन में, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रियल टाइम रेंडर होता है। और बाकी रेज़ोल्यूशन पे भी होता है, जो मैंने आपको रेज़ोल्यूशन बताई थी, उस रेज़ोल्यूशन भी अगर आपकी ज़्यादा रेज़ोल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपकी कम रेज़ोल्यूशन है तो वो थोड़ा टाइम जो है कम लेगा। तो ये इस तरह का होता है। तो अभी मैंने ये वाला इमेज मैंने रेंडर किया, इसको यहाँ पे इमेज पे जाके सेव कर देता हूँ। किसी भी जगह पे आप सेव कर सकते हैं, मेरा डी सेलेक्ट हुआ है, नीचे कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या देना है, कलर डेप्थ 8 या 16 कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे RGB कोई भी कर सकते हैं, मैं RGB कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा फ्रेम पूछ रहा है, फॉर्मेट पूछ रहा है, मैं यहाँ से PNG या JPG कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि PNG और JPG, क्योंकि जो PNG होता है वो फॉर्मेट तो यूज़ होता है ट्रांसपेरेंट के लिए, तो वो यहाँ पे क्यों लगा होता है, तो बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसा इमेज रेंडर कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि उसके पीछे जो है वाली चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो रेंडर में ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सेटिंग में जाके हम उसकी जो है होती है ट्रांसपेरेंस अनचेक कर देते हैं या चेक कर देते हैं वहाँ से। फिर जो है ना हम आके जिस तरह के हमको चाहिए होता है बैकग्राउंड वगैरह, फिर वहाँ से आके हम रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं JPEG कर देता हूँ, सेव इमेज भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर जो था ये यहाँ तक था। ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था ये उसका लास्ट लेक्चर था। ये इसमें आपको बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे थोड़ा इसको एडवांस पे चलेंगे, कोई और प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि बेसिक आपको समझ आ गई है। उसके बाद थोड़ा एडवांस पे चलेंगे जिसमें हम साथ साथ थोड़ा स्कल्पटिंग की तरफ भी जाएंगे, और उससे आगे जब हम वो सीख लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कल्पटिंग सीखेंगे। क्योंकि आपने कोई भी एक करैक्टर बनाना है, थोड़ा रियलिस्टिक टाइप करैक्टर बनाना है, तो स्कल्पटिंग में ज़रा ज़्यादा जो है ना रियलिस्टिक टाइप मॉडल बनते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।